आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। गोवंडी का इलाका जो पहले से ही नशे और असामाजिक तत्वों के लिए बदनाम रहा है, एक बार फिर सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम यहां तब विवादों में घिर गया जब सपा विधायक अबू आसिम आजमी की मौजूदगी में ही पार्टी के दो गुटों के बीच झड़प हो गई। दरअसल वैगनवाड़ी डंपिंग ग्राउंड पर बने एक ओपन जिम के उद्घाटन समारोह के दौरान यह हंगामा हुआ। कार्यक्रम के समापन के बाद जैसे ही विधायक अबू आजमी मंच से उतरकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़े, तभी भीड़ में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि सुरक्षाकर्मी अब्दुल करीम ने अचानक सपा नेता फहद आजमी पर हमला कर दिया, जिसके बाद कुछ ही पलों में दोनों पक्षों के समर्थक आमने सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि विधायक की गाड़ियों के काफिले के बीच ही झगड़ा भड़क उठा। अब सवाल उठ रहा है कि जब अबू आजमी के सुरक्षाकर्मी मौके पर थे तो ऐसी घटना कैसे हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर अब्दुल करीम की शिकायत पर हुई, जिसमें फहद आजमी और दो अन्य पर हमला और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए। वहीं दूसरी एफआईआर सपा कार्यकर्ता असलम शेख ने दर्ज कराई, जिसमें करीम और उसके 3 साथियों पर लूट व मारपीट के आरोप है। फिलहाल पुलिस ने अब्दुल करीम और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फहद आजमी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गोविंदी पहले से ही नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का केंद्र रहा है और अब राजनीतिक हिंसा ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। लोगों का कहना है कि जब विधायक की मौजूदगी में ही मारपीट हो सकती है तो आम जनता कितनी सुरक्षित है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना समाजवादी पार्टी के भीतर गहराते गुटबाजी और अंतर्कलह की झलक है। हाल ही में सपा के 2 पूर्व नगर सेवक शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं और अब यह हिंसक झड़प पार्टी की संगठनात्मक कमजोरी को उजागर करती है। गोवंडी की यह घटना केवल एक झगड़ा नहीं, बल्कि यह संकेत है कि जहां स्थानीय स्तर पर जिहादियों और नशे के नेटवर्क का असर गहराता जा रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी खुद अपनी सियासी लड़ाई में उलझती जा रही है। और इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं प्रभाकर गिरी। प्रभाकर जी, गोवंडी जैसा एक संवेदनशील इलाका, विधायक जी के रहते हुए कैसे ये सारे जो है वहां पे हो गया, वहां पे लड़ाई हो गई? जी नंदी, मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो है ओपन जिम का जो है उद्घाटन करने के लिए सपा नेता अबू आजमी वहां आए हुए थे। वहीं जो फहद आजमी जो है उनका जो खास माना जाता है वो भी वहां मौजूद था, जो जिसने उन्हें लेके आया था अबू आजमी को वहां पर। और ये जो गोवंडी इलाका भी मैं आपको बता दूं कि वहां पर पहले से नशे के कारोबारी जो है वहां मौजूद रहते हैं और वहां पर दूर दूर मुंबई के अलग अलग इलाकों से भी वहां पर एमपी वगैरह और कोकेन वगैरह लेने के लिए वहां आते हैं, जो कि सपा और जो है पुलिसकर्मी जो है उनको सबको पता है ये बातें, मगर तो भी वहां पर कोई इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो को जो है खुली छूट दी हुई है, इस तरह से वहां पार कर सके। और आपको लेकर के कहीं ना कहीं फहद आजमी जो है कई बार उसने आवाज उठाई है, लेकिन जो है उसने उस खाली प्लॉट को वहां पर उसने ओपन जिम बनाने की कोशिश की। वहां पर ओपन जिम जब बनाया गया तो ओपन जिम का उद्घाटन वहां पर थे। अबू आजमी के मौजूद जो अब्दुल करीम जो नामक व्यक्ति जो है उसने अपने गुरुओं के साथ में पहले आके रेडी था वो वहां पर, और जिस तरह से उसने मौका देख जब वो कार्यक्रम जब खत्म होने लगा, जब ये लोग जाने लगे, तो उस वक्त उसने मौका देखते ही, क्योंकि उसके जो कहीं ना कहीं उसके बिजनेस को लेकर के, बिजनेस ही कह सकते हैं इसे हम, क्योंकि जो है ये जो नशे के व्यापारी जो है ये वहां पर जो है डटे हुए वहां पर। और सिर्फ जो अब्दुल करीम है वो वहीं पर, सिर्फ वो अकेला नहीं है, वैसे कई वहां पर अब्दुल करीम है। इस तरह के जिहादी जो है वहां पर बहुत सारे मौजूद हैं जो पहले से इस नशे के कारोबार को चलाते हैं। और यहाँ पर जब जाने लगा तो फहद के ऊपर उसने अचानक ही हल्ला बोल दिया, जिसके चलते फहद को जो है 1-2 मुक्के लगे हैं। और बाद में जो है फहद के समर्थक और अबू आजमी के समर्थक भी हम कह सकते हैं, जिन्होंने उन लोगों इस पर जो करीम जो है करीम पर हमला बोल दिया और वहां पे उसको बहुत ज्यादा मार लगी, और जिसे लेकर के वो लोग उसे अस्पताल लेकर गए और वहां अस्पताल में भर्ती था। फिर बाद में जो है
फहाद की तरफ से कंप्लेन कराया गया है और उस सिर्फ अब्दुल करीम नहीं और उसके साथी जो थे उन लोगों को अरेस्ट किया गया। और अब दूसरा जो है कंप्लेन जो है करीम के तरफ से फहाद पर भी किया गया है कि उसने उसे मारने की कोशिश की। इस तरह का जो है वहां पे मामला आया। जी नंदनी। जी प्रभाकर जी, वायरल वीडियो में हम खुद साफ देख सकते हैं कि विधायक का काफिला किस तरीके से वहां पे भीड़ भाड़ है, किस तरीके से वहां पे झड़प हो रही है। पुलिस की ने क्या कार्रवाई की है इसके बाद आगे? पुलिस उस वक्त कहां थी? पुलिस वहीं पे मौजूद थी, लेकिन उस वक्त जो है उसमें हाथापाई इतनी जबरदस्त होने लगी कि पहले इन लोगों ने ये किया कि वहां से किसी तरह से अबू आदमी जो है यहाँ पे जो विधायक जो है पहले उन्हें बाहर निकाला जाए वहां से, और वो फटाफट वहां से फहाद की बाइक पे बैठकर वो वहां से निकल गए और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो भी साथ में वहां से चले गए। और जो है पुलिस ने उसके बाद जो है वहां पर आके कार्रवाई करने की है वहां पे, और वहां पे मौजूदगी में पुलिस की मौजूदगी में सारा काम हुआ है। वहां पर देखते बन रहा था कि पुलिस वहां पे मौजूद है, मगर कहीं भी पुलिस ने कोई रोकने की कोशिश नहीं की वहां पर। और इलाका जो है इतना बदनाम होने की वजह से वहां पर जो है पुलिसकर्मी भी थोड़ा सोच विचार के ही वहां पे हाथ डालते हैं कि वहां पे नशेड़ी जो है वो जरा भी ये नहीं सोचते कि पुलिस है कि क्या है, उन पे हथियार उठाने में जरा भी ये जिहादी समय नहीं लगाते। जी प्रभाकर जी, इस पूरे वायरल वीडियो के बाद, इस पूरी घटना के सामने आने के बाद अब यही बातें सामने आ रही हैं कि क्या समाजवादी पार्टी के अंदर की जो एक अंतर कलह है, जो उनकी गुटबाजी है, क्या वो अब सड़क पर भी दिखाई देने लगी है, वो भी गोवंडी जैसे संवेदनशील इलाके में? जी 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 नंदी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो नशेड़ी जो है, जो वहां पे जो नशे के जो व्यापारी जो है वो अपनी उनकी गुटबाजी अलग ही चलती है वहां पर, और जो है इनके समर्थक ही थे पहले वो और अभी भी समर्थक ही है। लेकिन इनका ये कहना है कि हमारे कारोबार पे अगर कहीं ना कहीं ये फहाद जो है उंगली उठाता है और फहाद जो है हमारे कारोबार को बंद, वहां पर इसे कारोबार बना के रखा हुआ है इस नशे के जो है। आप देख लीजिए, आप वहां पर जो है आप वहां पर नशा जो है वहां एकदम आम है। वहां पर कोई भी व्यक्ति जाता है उसे आराम से एमडी जैसे जो पदार्थ जो है, जो कि पुलिस थोड़ा भी मिलने पर आपके पास 1-2 ग्राम भी मिल जाए तो भी आप पे कंप्लेन हो जाता है, मगर वहां पे जो है वहां पे सरेआम बेचा जाता है और दूर दूर से लोग आते हैं वहां खरीदने के लिए, जो कि एक वहां पर केंद्र बना हुआ है गोवंडी। और इस बात को लेकर के कई बार अबू आजमी से भी सवाल पूछे गए, लेकिन अबू आजमी ने इस बात को जो है जितना हो सके टाल मटोल किया है कि उस बात को जवाब देने से भी उन्होंने कई बार कतराते रहे हैं। जी प्रभाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर मची सियासी घमासान के बीच ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने साफ कहा है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। शिमला में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर मंत्री ने विपक्ष को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि विपक्ष बेवजह मुद्दा बनाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सरकार पूरी तरह स्पष्ट है, चुनाव अपने समय पर होंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस पर शिमला में 4 दिवसीय समर्थ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन और जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं ने राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ाई हुई हैं, लेकिन सरकार लगातार बेहतर आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों को मजबूत करने में जुटी हुई है। साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि आपदा के दौरान राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। जागरूकता की नुकसान को कम करने की सबसे बड़ी कुंजी है। जब पत्रकारों ने मंत्री से पंचायती राज चुनावों में संभावित देरी के सवाल पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने विपक्ष को कटघरे में लेते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ राजनीति करने के लिए मुद्दे उछाल रही है। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पंचायती राज चुनाव समय पर होंगे। आपदा प्राधिकरण की ओर से जारी अधिसूचना में कहीं भी चुनाव टालने की बात नहीं है। विपक्ष के पास ना कोई काम है, ना कोई मुद्दा, इसलिए वह बेवजह बयानबाजी कर जनता को गुमराह कर रहा है। सरकार जहां आपदा प्रबंधन को मजबूत करने और ग्रामीण विकास पर ध्यान दे रही है, वहीं विपक्ष के आरोपों को मंत्री ने राजनीतिक बयानबाजी बताया। अनिरुद्ध सिंह के इस बयान के साथ यह स्पष्ट संकेत मिल गया है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव अपने तय समय पर ही आयोजित होंगे। इंटरनेशनल जो हमारा डिजास्टर डे है, वैसे तो 13 तारीख को होता है, और आज जो है आज से इसकी एग्जीबिशन लगाई गई है लोगों की अवेयरनेस के लिए, और विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो हैं हिमाचल के और पूरे हिंदुस्तान के यहाँ आए हैं
और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, नए नए इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, वो दर्शाने के लिए जो है डिजास्टर मैनेजमेंट ने ये पूरी प्रदर्शनी लगाई है ताकि लोगों को भी अवेयरनेस रहे और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वो मिलजुल के कोऑर्डिनेशन में इस हिसाब से काम कर सके। बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि कहीं लैंडस्लाइड आ रहा है विदाउट वार्निंग जिसको बोलते हैं, कहीं बारिश पड़ रही है एकदम ज्यादा आ रही है, उससे फ्लडिंग हो रही है। तो ये सब इक्विपमेंट से क्या है, आपको पूर्व अंदेशा हो जाता है कि आपका नुकसान जो है या कितनी वॉल्यूम में बारिश आएगी या एवलांच आएगा या लैंडस्लाइड आएगा, ताकि इंसानी जान जो है वो बच सके। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज लोगों की जान, इंसान की जो जान है वो बच सके, सबसे पहले इस पे एम्फसाइज किया जाता है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं विनोद पांडे। विनोद जी, ये जो बयान अनिरुद्ध सिंह की तरफ से निकल के आया है, इसको क्या राजनीतिक तरीके से देख सकते हैं या फिर जनता का भरोसा दिलाने के लिए इसे बयान दिया गया? देखो, हिमाचल में अभी बीते सप्ताह ये बात चली हुई थी कि हिमाचल में जो पंचायत राज चुनाव है ये टाल दिए गए हैं, इसे जनवरी में किया जा रहा है। लेकिन सरकार इस कटघरे में खड़ी हो गई थी। विपक्ष भी सवाल उठा रहा था कि पंचायती राज चुनाव नहीं टाले जा सकते हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन का भी कहना था कि सरकार इस तरह का फैसला नहीं ले सकती है और चुनाव को समय पर ही करवाना होगा। उसके बाद ये जो पंचायती राज मंत्री है उन्होंने कहा कि चुनाव समय पर ही होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री भी ये कह चुके हैं कि चुनाव आपदा के कारण प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि कई जगह अभी जो आपदा आई थी, सड़कें टूट गई हैं, रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं, अभी आने जाने की जो सुविधा नहीं है। गांव में जो जहाँ के हिमाचल के दूर दराज गांव है वहां पर चुनाव कराना संभव नहीं है। इसको लेकर बात चली थी कि चुनाव को टाला जा रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि अब चुनाव समय पर ही होंगे। लेकिन चुनाव समय पर होना चाहिए, प्रक्रिया थी पिछले बीते सप्ताह शुरू हो गई थी, वो अभी रोक दी गई है। तो चुनाव को जो प्रक्रिया है वो अभी चुनाव शुरू करनी है। तो चुनाव, हालांकि पंचायती राज मंत्री का कहना है कि चुनाव समय पर होंगे, लेकिन चुनाव समय पर होने के होते लगते नहीं, आसान नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये जनवरी तक ही किए जा सकते हैं। उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया वो अभी संपन्न नहीं हो पाई है। कई जगह की जो वोटर लिस्ट है वो बननी है, वो कई जो चुनाव के जो प्रक्रिया वो भी संपन्न नहीं हो पाई। इसको लेकर भी विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि सरकार के अपने राजनीतिक के लिए इसे पोस्टपोन करना चाह रहा है, क्योंकि सरकार का 3 साल का जो जश्न है वो 11 दिसंबर को होना है। अगर बीच में ही इस तरह से हो जाता है तो प्रोडक्ट लग जाएगा और सरकार अपने जश्न को नहीं मना पाएगी। इसको लेकर भी प्रक्रिया चल रही है कि सरकार अपने जश्न को मनाने के लिए चुनाव को टाल रही है। लेकिन पंचायती राज मंत्रियों ने कहा कि नहीं, चुनाव समय पर ही होंगे। तो अभी इस तरह से ये शायद लोगों को भ्रम एक टालने वाली बात की जा रही है कि सरकार अभी इसमें मुख्यमंत्री सुप्पू ने इस पर भी कोई प्रक्रिया नहीं दी है कि चुनाव कम होंगे। और फिर वहीं इलेक्शन कमीशन का भी कहना है कि चुनाव को नहीं टाले जा सकते हैं। लेकिन सरकार अभी इस पे प्रक्रिया बता रही है कि आगे चुनाव को आपदाओं के कारण रोक, अगर चुनाव चलते हैं तो, क्योंकि जो आपदा इसी प्रदेश में जो सड़कें हैं वो अवरुद्ध हो चुकी है, जो अभी भी कई जगह सड़कें बनाने में बाकी है, उसमें काफी समय लगेगा। और जो वहाँ की आपदाओं के कारण लोगों को काफी परेशानियां हो रही है, इसको पहले दुरुस्त करना जरूरी है। पहले लोगों को जिंदगी बचाना जरूरी है, इनको जो सुविधाएं वो देना जरूरी है, उसके बाद ही चुनाव किए जा सकते हैं। इसको लेकर ये सामने आ रही है। जी विनोद पाठक जी, जब ये बयान दिया गया है, जब बोला गया है सरकार की तरफ से कि चुनाव जो है वो तय समय पर होने ही होने हैं, अब विपक्ष की तैयारियों पर भी लोग जो है जवाब जानना चाह रहे हैं। किस तैयारी में विपक्ष जुटा हुआ है अब इस समय? विपक्ष तो सवाल उठा रहा है कि चुनाव को समय पर ही करवाया जाना चाहिए, क्योंकि लोग इसमें पूरे जो गाँव है वो अभी से तैयार बैठे हैं कि चुनाव को समय पर ही हो, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर में बर्फ पड़ जाती है। ऐसे में कई जो जगह है वो प्रभावित होकर वहां पर चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। लेकिन विपक्ष भी इस पर यही मुद्दा उठा रहा है कि हर साल नवंबर के जो लोकसभा विधानसभा चुनाव भी होते हैं वो तो नवंबर में इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, क्योंकि दिसंबर में कभी बर्फ पड़ सकती है और वहां पर ये चुनाव जो नहीं हो सकते हैं कि दूर दराज जैसे चंबा है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति, यहाँ पर दिसंबर में ही बर्फ पड़नी चाहिए। अभी लाहौल स्पीति और इसी सप्ताह यहाँ पर बर्फ पड़ी थी, जिसके कारण काफी परेशानी हो रही थी। तो दिसंबर में चुनाव किस तरह होंगे ये सरकार ही फैसला करेगी। और विपक्ष यही मुद्दा उठाता रहा है कि सरकार चुनाव को जानबूझ के टाल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आप देखेंगे जिहाद से जुड़ी बड़ी खबर। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।